भाइयों ध्यान लगाए, तब किए परमेश्वर ने रचना। आया मन में एक विचार, तब किए परमेश्वर ने रचना। सुनसान बेडौल पड़ी थी पृथ्वी की सारी छाया, जल के ऊपर अधियारा था। ईश्वर का आत्मा मंडराए, जल के ऊपर अधियारा था। परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो गया। उजियाले को अधियारे में दो भागों में अलग किया। उजियाले को अधियारे में, उजियाले को दिन कहा, अधियारे को रात कही। सांझ हुआ फिर भोर हुआ, ऐसे बीता पहला दिन। सांझ हुआ फिर भोर हुआ। जल के बीच एक ऐसा अंतर, जल दो भागों में बट जाए। नीचे के जल ऊपर के जल, अंतर अलग दिया बनाए। नीचे के जल ऊपर के जल, उस अंतर को परमेश्वर ने नाम दिया और कहा आकाश। सांझ हुई फिर भोर हुआ, बीत गया फिर दूसरा दिन। सांझ हुआ फिर भोर हुआ। आकाश के नीचे जल को इकट्ठा कर सूखी भूमि दिखलाए। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जल को उसने समुद्र कही। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। परमेश्वर ने देखा और बोला कि सब कुछ अच्छा है। पृथ्वी में हरी घास और बीच वाले छोटे पेड़ पौधे फलदाई और वृक्ष लगाई। उन्हीं में एक एक जाति के है अनुसार, और पृथ्वी पर उग जावे। हुई साँझ और हो गया भोर, और बीत गया तीसरा दिन। तब परमेश्वर ने बनाई दो बड़ी ज्योतियों को, एक को दिन में प्रभुता के लिए, एक को रात में दिया बनाए। तारागण को भी बनाए। आकाश के अंतर में रख दिया कि देव पृथ्वी पर प्रकाश। दिन और रात को प्रभुता करे। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन बीत गया। जल जीवित प्राणियों से भर जाए, और पृथ्वी के ऊपर नभ में पक्षी भी उड़ने लग जाए। कहकर उनको दी आशीष, फूलो फलो और बढ़ो पृथ्वी पर।
और बीत गया फिर 5वां दिन। अपने ही स्वरूप प्रभु ने मनुष्य की रचना की, नाम दिया आदम फिर उसको। नाक में भर दिए उसके जान, आदम की पसली से पिताजी नारी का निर्माण कर दिए। नाम रखा उसका हवा, अदन में एक वाटिका लग जा। दोनों को रख दिए साथ में, सब कुछ अच्छा लगता जा। बीत गया फिर 6वां दिन, 7वां दिन में किए आराम और उस दिन को दिए आशीष। पवित्र ठहराए उस दिन को, क्योंकि उस दिन किए विश्राम। ऐसा वृक्ष भी था उसमें एक, भले बुरे का ज्ञान बतलाए। मना किए थे खाने को उसको। परमेश्वर यहोवा ने जितने बनले पशु बनाए थे, उन सब में एक सांप धूर्त था, जिसने दिया हवा को चढ़ाए। मना किए जो फल खाने को, बोला कि खाओ नहीं मरोगी। दिए हैं तुमसे झूठे बोल, जिस दिन उस फल को खाओगी सच का पता चलेगा तुम्हें। जिस दिन उस फल को खाओगी। उस फल को हव्वा ने खाया, आदम को भी दिया खिला। दोनों को जब ज्ञान हुआ तब अपनों को देखे निर्वस्त्र, पत्ते से ढके अपने बदन को। दूर हुए यहोवा के नजर से, भर गया पापों से भंडार। बढ़ते चला गया यह पाप, रुकने का यह नाम न ले। बढ़ते चला गया ये पाप। बढ़ते चला गया यह पाप, अब आगे का सुनिए हाल। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक रहा सुनाए। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर यीशु मसीह की माता जो कि मंगनी हुई थी यीशु के साथ, जो कि एक होने से पहले पवित्र आत्मा से गर्भ हुई, जो कि एक होने से पहले। जो धर्मी था करना ना चाहता था बदनाम, त्याग देने का चुपके से मन में लिया विचार बना। त्याग देने का चुपके से सोच रहा था इन बातों को, स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखा। हे दाऊद के संतान यूसुफ, मरियम को लो पत्नी बनाए, गर्भ में जो पल रहा बच्चा।
पवित्र आत्मा की ओर से पुत्र जनेगी मरियम, नाम तू रखना यीशु का, लोगों का करेगा उद्धार, नाम तू रखना यीशु का। तब यूसुफ आज्ञा अनुसार मरियम को लाया यहाँ, जब तक कि वह पुत्र जनेगी तब तक उसके पास न जाए, जब तक कि वह पुत्र जनेगी। यहूदियों के बैतलहम में चरनी में जन्म हुआ, पूर्व के कोई ज्योतिषियाए, यरूशलेम में पूछन जा यहूदियों का राजा कहाँ है। जिनका जन्म हुआ है आज, हमने पूर्व में तारा देखा, करने आए हम उनको प्रणाम। सुनकर शब्द गया घबरा, हेरोदेस राजा यरूशलेम का। सब प्रधान महायाजकों और शास्त्रियों को लिया बुला, पूछन लगा यही सवाल, यीशु का जन्म हुआ है कहाँ। उसने बताया यहूदियों के भविष्यवक्ता के द्वारा, बैतलहम में जन्मे यीशु आज। हेरोदेस ज्योतिषियों को चुपके से वो लिया बुला, हेरोदेस ज्योतिषियों को। उसने यह कहकर भेजा कि लाओ उसका पता लगा, ठीक ठाक से मालूम करना, ताकि मैं भी करूं प्रणाम, ठीक ठाक से मालूम करना। सुनकर वो राजा की बातें अपने काम में गए वो लाग, आगे आगे चलता तारा, पीछे से वो देखत जाए, आगे आगे चलता तारा। ठहर गया वह जहाँ थे बालक यीशु, आनंदित हुए देखकर, माता मरियम यीशु के साथ आनंदित हुए देखकर। मुंह के बल गिरकर यीशु को उन्होंने किया प्रणाम, अपना अपना थैला खोल कर, सोना मूद और लोहाबान गंध रस की भेंट चढ़ाई। दर्शन पाके सब लोगों ने गए न वो हेरोदेस के पास, चेतावनी सपने में आई, दूसरे मार्ग से चले गए अपने देश को रवाना। एक दूत ने स्वप्न दिखाई, यूसुफ को देकर ये कहा, मिस्र देश को लेकर चला जा, जब तक तुमसे कहूँ न मैं, तब तक तू वहीं पर रहना।
ही मरवा डालेगा। सुनकर यूसुफ रात को ही चला गया वह मिस्र देश को। जब देखा कि हेरोदेस ने धोखा किए ज्योतिषी हाथ, क्रोध से वह भर गया तब लोगों को वो दिया तब भेज ज्योतिषियों के बताए द्वारा। हम और आस पास के जगहों में कर दिया ऐलान, 2 वर्ष या उससे छोटा बच्चों को दिया मरवाए। बिलख बिलख कर रोती नारी, क्योंकि नहीं रहे संतान। मृत्यु हुई जब हेरोदेस की, स्वर्गदूत ने सपना दिखाया। यूसुफ को बोले और बात चला जाए इजराइल के देश में। जब कुछ साल में आत्मा लेनी चाहिए हार, इब्लिस से यीशु की परीक्षा। 40 दिन और 40 रात निराहार में रहे यीशु जी। पास में आकर इब्लिस बोला, यदि है तू यहोवा का पुत्र, पत्थर से कह रोटी बन जा। मैं भी दे तू बनता क्या, यही है तू यहोवा का बेटा। मधुर बानी बोले है सूजी, सुने इब्लिस मेरी बात को मान। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन से जीता जाए, जो परमेश्वर के मुख से निकलता। तब यीशु ने उससे बोला, है शैतान तू दूर हो जा, लिखा है यह वचन में सुन ले। कर परमेश्वर को तू प्रणाम, उसी का कर उपासना केवल। दुष्टात्मा से ग्रस्त मनुष्य लकवे के रोगी को हाथ, ओढ़ के रोगी अनेक रोगी, सबका किया प्रभु उद्धार। लड़की को 2 अंधों को, गूंगा भी बोलन लग जाए, अंधों को दिए राह दिखाए। मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिल जाएगा। चेलों में से था एक चेला जिसका यहूदा नाम, जो कि चंद पैसों के लिए दिया सौंप दुश्मन के हाथ। धोखा से पकड़वाया यीशु को, हाथ पाँव में कीले ठोके रख दिया, सिर का ठोका ताज ऊपर थूके कोड़े मारे। क्रूस पर दिया उनको लटकाए, पर थूका कोड़े मारे।
नाजक हाथ। यदि तू है यहोवा का बेटा, खुद अपनों को ले तू बचाए, है तू इजराइल का राजा। हम विश्वास करेंगे तुझ पर, क्रूस से तू आजा उतर। आने जाने वाले सिर को हिला हिला निंदा करते, प्रभु यीशु की निंदा करते। दोपहर से तीसरे पहर तक अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट में यीशु बड़े शब्द से पुकारा, हे पिता मुझे छोड़ दिया क्यों। इतना कहकर प्रभु यीशु जी अपने प्राण को त्याग दिए। यूसुफ नामक अरिमथिया ने यीशु मसीह का सौ मांगा, दे दिया क्या पिलातुस ने। दूसरे दिन के बाद की बात है, प्रधान याजक फरीसियों ने पिलातुस के पास में आकर बोले, हे महाराज हमें याद है उस यीशु की बातें। बोला था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा 3 दिन बाद। यदि हो राजा आप किया क्या, कब्र की रखवाली जाए। यदि हो राजा आप किया क्या। यदि हो राजा आप किया क्या, कब्र की रखवाली जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसको चुरा ले जाए। कहने लगे लोगों से वे सब, मुर्दों में से जी उठा है, सबको देंगे वो भरमार। पिलातुस ने आज्ञा दे दी, जाओ जैसा समझ में आए, रखवाली तुम कब्र की करो। हुआ और ऊपर से आया स्वर्गदूत, बोला यीशु जी उठा है। समाचार पाकर सबने किया यीशु की जय जयकार। तब यीशु ने अपने चेलों को जाकर दिया वो दर्शन, और बोले मेरी बात को सुनो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना। तब यीशु ने सबको बोला, जा रहा हूँ स्वर्ग के राज। तुम लोगों के लिए वहाँ पर सोने का घर बनवाएंगे, तुम लोगों के लिए वहाँ पर। अंत के दिन में मैं आऊँगा, धर्मी लोगों को ले जाऊँगा। तुम बातों को याद में रखना, तुमसे सच सच कहता मैं, तुम बातों को याद में रखना।
परमेश्वर के वचन जो माने, पवन सीधा स्वर्ग में जाए। परमेश्वर के वचन जो माने, पवन सीधा स्वर्ग में जाए। परमेश्वर के वचन जो माने।